नमस्कार साथियों, अगर आपका भारत देश के किसी भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि सीनियर सिटीजन, तो अब आप सभी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि आरबीआई की तरफ से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लॉन्च करी है। वो खुशखबरी क्या है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए, सभी जानकारी वीडियो के अंदर है जिसको आज मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आरबीआई की तरफ से खुशखबरी क्या आई है, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। यानी नए साल पर आप सभी सीनियर सिटीजन को, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको एक बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट कुछ इस तरह से है कि आरबीआई ने ये फैसला किया है कि आप सभी सीनियर सिटीजन अगर एफडी करवाए हुए हो या फिर आपका सेविंग अकाउंट है, तो उस पर अब आप लोग को अन्य नागरिकों की अपेक्षा जो भी आम नागरिक हैं उनसे आपको ज़्यादा ब्याज दर दी जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए सब कुछ नोट करा है। आरबीआई की सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी। आरबीआई ने 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन्स के लिए कई महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है, जो सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर आप लोग की केंद्रित है। यानी कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो भाई सीधी सी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके रखी होगी, सेविंग करके रखी होगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उन पैसों की एफडी करवा रखी होगी, तो उसमें आप लोग को अब फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर अब आप लोग को समान ब्याज दर मिलेगी। यानी कि अब अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट में अकाउंट है, जैसे कि बहुतों का एसबीआई में अकाउंट होता है, बहुतों का पंजाब नेशनल बैंक में, किसी का यूनियन बैंक, किसी का बैंक ऑफ इंडिया, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब हर तरह के अकाउंट में आप लोग का अकाउंट होता है, हर तरह की बैंकों में। तो अभी तक क्या होता था कि बैंक अपने हिसाब से आप लोग को ब्याज दर देती थी कि कोई बैंक आपको 6% दे रही है, कोई आपको 7% दे रही है, कोई 3% दे रही है। मतलब सब कुछ अलग अलग था, जिससे आप लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि हमारी बैंक आखिर हमको दे कितना रही है, क्या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं। तो इसको अब आरबीआई ने आप लोग के लिए एक समान कर दिया है। यानी कि जिस व्यक्ति का अकाउंट अगर एसबीआई में है तो उसको अगर 7% मिल रहा है, तो अगर आपका अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया में है तो वही आपको 7% ही मिलेगा। इस तरह से एक समान ब्याज दर लागू करी गई है, जो कि आप सभी सीनियर सिटीजन की सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा जमा है उस पर आपकी एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है। जैसे कि आरबीआई के नए दिशा निर्देशों अनुसार सभी बैंकों को सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर अब एक समान ब्याज दर देनी होगी। चाहे खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो या किसी भी बैंक में हो, चाहे प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो, सभी को ये रूल मानना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा आरबीआई जो है वो सभी बैंकों को लीड करता है। तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला होता है तो देश के हर कोने कोने में माना जाता है, ठीक उसी तरह से अगर आरबीआई कोई फैसला लेता है तो उसे हर बैंक को मानना होता है, चाहे वो बैंक सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। जैसे एसबीआई में अभी तक क्या था कि आप लोग को ब्याज दर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी, वहीं अपेक्षाकृत अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम मिलता था। लेकिन अब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे 2.7% अगर एसबीआई में है तो उतना ही आपको पंजाब नेशनल बैंक में भी मिल सकता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए ख़ास बात यह है कि ये लाभ आपको केवल सेविंग अकाउंट पर ही नहीं, आपकी एफडी पर भी आपको मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करवा के रखा है तो उसमें भी आपको सामान्य नागरिकों से 0.5 से 0.35%, मतलब कि 0.5 से, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 0.5 से आपको 0.25% तक आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए आपने जमा करा, तो उस पर आपको अगर 2.5% पर मंथ अगर आपको मिलता है तो आपका एक साल में जा कर के 2500 रुपये हो रहा है। यानी ये इनकम जो होगी ये आपकी एक्स्ट्रा होगी। अभी तक सामान्य ब्याज दर आपको जो मिलती थी, मान लीजिए आपको 1.3% 1.2% मिलता था, तो वो उसको बढ़ाया जाएगा। सीनियर सिटीजन एफडी पर भी अधिक ब्याज मिलेगा, 0.5 से 0.75% तक एक्स्ट्रा। यानी आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश दिया है कि सीनियर सिटीजन को एफडी पर सामान्य ग्राहकों से कम 0.5% से ज़्यादा ब्याज देना होगा। कुछ बैंक 0.75% तक अतिरिक्त देते हैं। जैसे अगर सामान्य व्यक्ति को 2.7% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को न्यूनतम 3.5% या इससे अधिक मिलता है। तो ये चीज़ है जो आप लोग के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा एक और नई सुविधा जो है वो आरबीआई आप सभी सीनियर सिटीजन्स को देने जा रहा है। वो सुविधा है लाइफ सर्टिफिकेट की। अभी तक क्या होता था कि आपको खुद बैंक चल के जाना होता था अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, और वहाँ से वो सबमिट होता था।
ऐसे में जो बीमार होते थे बुजुर्ग या जो अकेले रहते हैं, जिनको कोई ले जाने वाला नहीं है और उनसे चला फिरा भी नहीं जाता है, जो टैक्सी वगैरह से वो चले जाएं, तो ऐसे लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट रह जाता था और उनकी पेंशन आना बंद हो जाती थी। तो अब आरबीआई ने एक नया सिस्टम शुरू करा है कि अगर आप अकेले रहते हो, आपसे चला फिरा नहीं जाता है, तो आपको केवल बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर देना है। बैंक के अधिकारी कर्मचारी खुद चल के आपके घर पर आएंगे और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे 2 गवाहों के साथ। यानी कि जब बैंक अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो आपको 2 गवाह तैयार रखने पड़ेंगे, जिससे कि वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट विदाउट एनी किसी कैंसिलेशन के सबमिट हो पाए। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको कैसे लाभ उठाना है मैंने बता दिया। अगर आप लोग कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप लोग को पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के थ्रू अकाउंट खुलवाना चाहिए। देखिए, अगर अभी तक आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आप चाहते हो कि हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो वैसे नॉर्मल बैंक जो है 7% तक इंटरेस्ट आप लोग को देती है, कोई भी बैंक हो। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि प्योर सरकारी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर इसके थ्रू आप लोग अकाउंट खुलवाते हो तो इसमें आपको 8.2% तक ब्याज मिल सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अकाउंट मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस में ही खुलता है, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मतलब पोस्ट ऑफिस होता है, वहीं पर ये अकाउंट खुलता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नाम से। तो आप लोग जाके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जाके एक बार कंफर्म जरूर करें कि क्या ब्याज दर है, कैसे क्या खुलेगा अकाउंट, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सब आप लोग वहाँ पर जाके कंफर्म करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर थी आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाया जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक ना रखते हुए अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।